देखिए ये फ़िल्म जो है ये एक नज़रिया है। आज ये हम फादर्स डे के ऊपर रिलीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि हम व्यस्त थे इसलिए नहीं कर पाए। तो ये एक भाव है जो हर पिता के मन का भाव है। जब वत्सल मेरे पास स्टोरी लेकर आए थे तो मुझे लगा था कि शायद ये किसी क्राइम थ्रिलर या ऐसी कोई बात कहने जा रहा होगा, लेकिन ये यंग जनरेशन अगर इस लेवल पे सोच रही है कि वो एक भाव को प्रेजेंट करना चाह रही है फिल्म में, जस्ट एक भाव, कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इसको लेकर जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये फिल्म ज़रूर करनी है। तो यही इस फिल्म से निकल कर आया है कि दो पिता का भाव एक सा है और वो अपनी डॉटर के बारे में एक ही लेवल पर सोच रहे हैं। एक भले ही के क्लास को बिलोंग कर रहा है, दूसरा भले ही चौकीदार है, लेकिन भाव सबके एक है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इसलिए हमने इसको लाया और वत्सल जैन और उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको डायरेक्ट किया। ये आज के बच्चे हैं। सर आप क्या कहना चाहोगे? आपका डेब्यू किया आपने इसमें पापा के साथ में, क्या कहेंगे? पापा के साथ में और संजय अंकल के साथ में किया तो बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन ये स्टोरी भी इतनी अच्छी थी क्योंकि जब ये आई तो ये कहानी हर घर में होती आई है। जिस भी घर में डॉटर एंड फादर का बॉन्ड है उनके बीच में होता रहता है। एंड पापा ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं है, जो फादर होते ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं है, तो हमें लगता है कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता या ये सिर्फ बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। लेकिन हाँ, उनका नज़रिया भी जब हम समझें तब बात बनेगी। हमें उनका नज़रिया समझना पड़ेगा और उन्हें हमारा नज़रिया समझना पड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि रियल लाइफ में आप कितनी पार्टी लवर हैं और कितना पार्टी वार्टी करती हैं? तो मैं तो वैसे घर पे ही रहना पसंद करती हूँ, लेकिन हाँ एक दो बार कभी हो गया कि फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, रात को लेट भी हो जाता है, तब पापा को लाइव लोकेशन वगैरह सब भेज देती हूँ। और जो हम और इनके भी रियल एक्सप्रेशन आ जाते हैं, नहीं तो फिल्म वाले। बहुत ही ये तो बिल्कुल वही थे। बिल्कुल, क्योंकि हर घर की कहानी है, इसमें कोई वो है ही नहीं। था ना, एक अनजाना भय सताता है। मैं सर से यही बात कर रहा था क्योंकि संजय जी का, सर का और सर के साथ तो मैं काम भी कर रहा हूँ और काम पहले से देखा भी है। मैं सिर्फ यही बोल रहा था, सर मुझे नहीं लगा कि गीति का ये पहला काम है, क्योंकि जब घर जाते थे तब हमें पता भी नहीं था कि इस लाइन का या इस टाइप का कुछ है, मन में भी है। सही बात। अब पता चला तो अभी तो बहुत टाइम से आए नहीं, लेकिन पहली बार मैंने तो पहली बार देखा, तो मैंने आते यही पूछा, मैंने कहा अरे यार पहला काम है तो फिर शुरुआत इतनी अच्छी है तो फिर तो आगे का सफ़र और बढ़िया होगा। अगर आप लेना चाहें सर। ये फिल्म 13 मिनट की है, शॉर्ट मूवी, लेकिन पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हुई, कब खत्म हुई। और मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरी भी बेटी गीती जितनी है, तो मैं भी कभी बोलता हूँ बेटी को कहाँ जा रही, तो मुझे लगा है कहीं मेरे घर की तो स्टोरी नहीं है। वो बोलती है आप हमें समझिए, और मैं बोलता हूँ आप हमें समझिए। हम 70 के दौर के, ये 2001 के दौर के। ये कहानी घर घर की है, तो इसे घर घर पहुंचाइए, क्योंकि बच्चों को लगना चाहिए बेटियों के कंसर्न जब पेरेंट्स हैं तो इसका मतलब जेन्युइन है, और हमको विश्वास आप लोगों पर है बट बेटियों पर, लेकिन दुनिया पर नहीं। That's all. सर कोई एक टिप्स अगर आप उनको आज देना चाहते हैं, कुछ अगर बताना चाहते बड़े पापा बैठे हैं तो छोटे चाचा क्या करें? नहीं, बहुत बढ़िया। आपकी भी तो हुई है बेटी छोटी। अभी छोटे बड़े पापा बड़े तब चाचा तक चाचा तो क्या और करें? चेंज होगा नहीं, बहुत बढ़िया जनरेशन, लगा। तब तक तो और चेंज ऐसा कुछ होगा। लगा नहीं कि कुछ ज़्यादा बताने लायक है, और अभी करते ही करते आएगा। ये कुछ बताने की कला नहीं, ये करने की कला है। बारे में जो कि आजकल की लाइफ में अक्सर होता रहता है, वही इसमें दिखाया गया है। इससे लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आई थिंक ये जनरेशन के लिए बहुत अच्छी मूवी है। बीइंग ए प्रोड्यूसर, कैसे थॉट आ कि इस फिल्म को मैं प्रोड्यूस करूँ, और बहुत छोटी फिल्म बनी, लगा कि लेंथ बड़ी बनाऊँ। हाँ, मैंने सोचा था कि बहुत बड़ी, थोड़ी सी तो बड़ी पिक्चर होनी चाहिए ये, क्योंकि ये जो टॉपिक था वो काफ़ी अच्छा था, तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए, बट ये भी बहुत अच्छी है। शी इज़ वेरी नाइस, इनकी नेचर बहुत अच्छी है, ऑलवेज स्माइलिंग है, और बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके और इनसे बात करके। मैं चाहूँगी कि हमेशा मेरे साथ जुड़ी रहें। हम जुड़े रहेंगे। गीती ने फिल्म में एक्टिंग की है, संजय जी है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे बोर्ड पे आए, बीइंग ए प्रोड्यूसर आप बोर्ड पे लेके आए, कैसे आए वो, कैसे गीती कैसे आई बोर्ड पे, गीती को ले फिल्म के अंदर, और संजय जी को ले बताएंगे कुछ? हाँ, संजय जी तो मेरे हिसाब से तो पहले बहुत बड़े कॉमेडियन ही थे, तो मुझे नहीं लग रहा था कि वो ऐसी इतनी सीरियस मूवी करेंगे, पर उन्होंने बहुत अच्छे से सब किया, तो बहुत अच्छा लगा। और गीती की फर्स्ट फिल्म थी, शी इज़ वेरी गुड, और बहुत अच्छी वो आगे जाएगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरा भी उसके साथ। सब जिससे बात कर रहे हैं ना, वो सब कह रहे हैं कि फिल्म को और बड़ी होनी चाहिए थी। हाँ जी, प्लान है ऐसी गीती को लेकर और बड़ी फिल्म बनाएंगे, कुछ प्लान है? यस यस, ऑफ कोर्स बनाएंगे। अभी चलेगी मूवी और ज़रूर बनाएंगे हम आगे। बड़ी मूवी तो बनानी ही है। जी मैम, आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? गीती एक्टिंग फर्स्ट टाइम एक्टिंग कर रही है। नहीं, मुझे तो बड़ा
देखिए गीती जब छोटी थी तब उसे डॉक्टर बना था, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट। सडनली जब उसने कहा कि उसे एक्टिंग करना है तो विश्वास हमें किसी को नहीं हुआ था, ना मुझे ना गीती को। बट जब गीती ने एक म्यूज़िक वीडियो किया था एक, और जब मैंने उसको देखा था शूट करते हुए, रात दिन किया रात किया एंड तक, तब मैंने कहा शायद इसमें है। बट पापा ने माना नहीं था कि एक्टर बन सकती है ये, पापा को कभी कन्विंस नहीं थे। पर जब उन्होंने भी जाना कि नहीं गीती कैन बिकम एन एक्टर, तो हमने परमिशन दी उसे। फिर उसकी BA एक्टिंग जो हो रही है विस्लिंग बूथ से, फिर आड़ा गई वो। एंड देखो हमें तो बच्चा अपना अच्छा लगता ही है, बट मैं चाहती थी कि खास कर जो एक्चुअली जो मंझे हुए एक्टर्स हैं वो बताएं कि कैसे है। मुझे तो अच्छी लगी थी वो, और जब सबने तारीफ़ की उसकी और कहा कि बहुत नेचुरल थी, और फर्स्ट बार मतलब पहली फिल्म थी, डेब्यू फिल्म में उसकी लगा नहीं। और ये भी आपने देखा हो कि NSDN जितने बड़े बड़े आए हैं उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी बेटी ने अच्छा किया है। और मतलब ये स्टेप है सीखने के लिए, लेकिन वो नसीब वाली इसलिए है क्योंकि एक तो इतनी अच्छी टीम मिली उनको, असल की इस पूरी टीम मिली, बट उसका सच में उसको उस पर आशीर्वाद है, क्योंकि अदरवाइज़ एक न्यू कमर, एक दो इतने दिग्गज कलाकार, संजय मिश्रा जी और अपने पापा रोहित आशवा गौड़, एक बड़ा नाम है, उनके साथ में वो स्क्रीन शेयर कर रही है और कंफर्टेबली कर रही है। क्योंकि एक एक्टर का पहले होता है कि कंफर्टेबल परफॉर्म करना, कंफर्ट मिलना उसको। सो ये जाता है क्रेडिट पूरे एक्टर्स को और एट द सेम टाइम पूरी टीम को। और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरे पति और मेरी बेटी दोनों एक फ्रेम में साथ में आई हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि वो आपका प्रोडक्शन है सीमा जी। सो हम साथ साथ हैं और हम आगे भी काम करेंगे, इसलिए हमने कहा।